अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। तो ये देखें, ये सुरख मिर्चें और सब्ज़ मिर्चें और टमाटर, ये सारी चीज़ें काफ़ी महंगी लगी हुई होती हैं। इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है। तो जब सस्ती लगी हुई होती हैं तो बंदा इंसान ख़रीद के तो इनको फिर कैसे रखना है, कुछ फ्रीज़ कर सकते हैं, कुछ हम काट के तो फ्रीज में रख सकते हैं। तो ये मैं आज आप लोगों को बताती हूँ। तो ये मैं एक पाव ले आई थी सब्ज़ मिर्च, और ये सुरख मिर्च और टमाटर 1 किलो टमाटर ले आई थी। तो अब मैं बताती हूँ, ये जो मिर्चें हैं ना, ये हमेशा डंडी से गलती हैं। तो इनको धोना है, डंडियाँ उतारने से पहले अच्छी तरह धो के साफ़ करके तो इनकी डंडियाँ उतार दी इस तरह से अच्छी तरह से। तो ये मैंने कुछ काट के रखी हुई हैं, तो कुछ हम इस तरह से साफ़ करके तो इसको फ्रिज में 3-4 हफ्ते के लिए ये सेव हो सकते हैं। इस तरह टिश्यू पेपर में लपेट के इस तरह से ये मैंने साफ़ की हुई अच्छी तरह से, पानी वगैरह ऐसे साफ़ करके अच्छी तरह से। तो हम इस प्लास्टिक के डब्बे में रख के तो ये 3 हफ्ते तक तो फ्रिज में भी ख़राब नहीं होंगी। तो ये हम फ्रिज में रख देंगे। और ये जो कुछ मैंने काट के रख ली थी इस तरह से, तो ये जब भी ज़रूरत हो तो हम चावलों में डाल सकते हैं, कीमे में डाल सकते हैं, किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये छोटे छोटे लेके ना प्लास्टिक के बैग, तो इनको हम इसमें डाल के तो फ्रीज़र में रख दूँगी। फिर जब ज़रूरत हो इंसान को तो इंसान निकाल के तो थोड़ी थोड़ी जितनी चाहिए तो यूज़ कर सकता है। इस तरह से छोटे छोटे पैकेटों में डाल के मैं इस तरह से इनको बंद करके हाँ, ये मैंने टमाटर भी 1 किलो ले लिए थे, तो इनको भी धो के अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। तो इनको हम ऐसे गोल गोल पीस काट के ना इनको भी इस तरह हम ये प्लास्टिक के बैगों में डाल के ना तो फ्रीज़र में रख लेंगे। तो जब भी ज़रूरत हो तो इंसान एक पैकेट निकालता है, क्योंकि अभी रमज़ान भी आने वाला है माशाल्लाह से। तो रमज़ान में तो आने से पहले ही चीज़ें ज़्यादा महंगी हो जाती हैं। तो जब भी कभी सस्ती लगी हो ना तो इस तरह से ला के तो टाइम की सेविंग भी हो जाएगी, मनी सेविंग भी हो जाएगी। तो रमज़ान में टाइम भी इंसान का बच जाता है। हाँ जी, ये देखें, मैंने टमाटर भी इस तरह बैग में डाल दिए हैं काट के गोल गोल। तो ये सुरख मिर्चें भी डाल दी हैं। तो ये देखें जी, मैंने पहले भी इस तरह से टमाटर को कुक करके भी मैंने पेस्ट बना के तो फ्रीज़र में रखी हुई थी। तो ये इस तरह से सब्ज़ मिर्चों को भी बना के रखी हुई थी। ये एक चम्मच डाल के तो इस तरह से बना के रख लें आप, तो आसानी हो जाती है, टाइम भी बच जाता है। तो अब मैं ये भी फ्रीज़र में रखने लगी हूँ। ये मैं फ्रीज़र में रख रही हूँ अभी। ये इसी तरह से आप रमज़ान से पहले पुदीना लेके आए तो उसको धो के अच्छी तरह से तो उसकी भी पेस्ट बना के छोटे छोटे टुकड़ों में रख ले, तो दही में डालने के लिए आसानी हो जाएगी, चटनी बनाने के लिए। ये मैं 1 गट्ठी ले आई थी पुदीने की, अच्छी तरह से धोया। इसमें थोड़ी सी मिर्चें, ये सब्ज़ मिर्चें डालूँगी। आप अपने हिसाब से अपनी पसंद से डाल दें, ज़्यादा डालनी है ज़्यादा डाल लें, इतनी मेरा ख्याल है इनफ होगी, क्योंकि हमने दही में मिक्स करना होता है। इसकी अब बना के ग्राइंड करके तो ये भी हम फ्रीज़र में रख लेंगे। थोड़ा सा एक बार हिलाते हैं इसको। मेरा ख्याल है थोड़ा सा 1 चम्मच पानी डालेंगे बस।
दोबारा से ग्राइंड कर लेंगे। हाँ जी, ये देखें अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुका है। बहुत बारीक नहीं करना, बस इस तरह से। तो इस तरह से आप सबके घरों में अगर ना इस तरह की ट्रे हो, तो मेरे पास तो थी, इस तरह से हम ट्रे में डाल के छोटे छोटे एक एक चम्मच। हाँ, और ये सबसे आसान तरीका इसका यही होता कि एक प्लेट में थोड़े से प्लास्टिक के पेपर रख के तो आप एक एक चम्मच इस तरह से डाल देंगे। तो इसको फ्रीज़र में रख के फ्रीज़ करके किसी पैकेट में डाल के, तो जब चटनी बनानी हो, दही में एक पीस निकाला तो दही में मिक्स कर लिया। ये बहुत काम की चीज़ है। रमज़ान से पहले इस तरह के सारे काम करके रखने चाहिए। टाइम की भी बचत हो जाती है, तो रमज़ान में इंसान इबादत भी ख़राब नहीं होती। ये सबसे आसान तरीका है। हम इसी तरह से प्लेट के साथ ही हम फ्रीज़र में रख देंगे। तो जब फ्रीज़ हो जाएंगी तो दोबारा से इस तरह के बैगों में डाल के तो रख लेंगे। ये मैं फ्रीज़र में रखती हूँ अब। ये जो थोड़ा सा इसमें बच गई है ना पुदीना, और इसकी हम चटनी बनाते हैं अब। दही डाल दूँगी। हम अच्छी तरह से निकाल लेंगे। तो अब आप चटनी में भुना हुआ ज़ीरा डाल सकते हैं, थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं। अगर पतली करनी हो तो इसमें दूध डाल सकते हैं पतला करने के लिए। हाँ, ये चटनी आप फ्राई चीज़ों के साथ सर्व कर सकते हैं। पकौड़े, समोसे, स्प्रिंग रोल, चावलों के साथ, बिरयानी के साथ।